हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने वेब डिजाइनिंग ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ हाइपरलिंक्स और इमेजेस को देखा था। आज हम लोग देखते हैं लिस्ट आइटम और टेबल्स को। लिस्ट आइटम क्या होते हैं और टेबल्स क्या होती हैं। तो पहले तो हम इन्हें क्लियर कर देते हैं। फ्रेंड्स, इन कोड्स के लिए आप परेशान ना होइएगा क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। मैं आपको HTML के टैग्स या चीज़ों को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ और इसके बारे में और आगे देखेंगे हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाएंगे, है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग लिस्ट क्या होते हैं। लिस्ट दैट मीन्स वो चीज़ें होती हैं जिनको हम एक प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले करना चाहते हैं एज ए लिस्ट या टेबल। इन चीज़ों को अभी हम देखेंगे और आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम UL लेते हैं और यहाँ पे LI, ठीक है। अब यहाँ पे देते हैं फर्स्ट कंटेंट ऑफ अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ऐसे ही हम और भी आइटम ले लेते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, या फोर्थ तक सफिशिएंट है, ठीक है। अभी आप देखिए, एक ये हो गया। एक और हम बना लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे एक HR ले लें, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे इसे OL करते हैं। OL आपको अभी क्लियर हो जाएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, UL और OL। देखिए अब आपको देखते ही समझ में आ गया होगा, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। UL दैट मीन्स UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL ऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें क्या होगा, ये नंबरिंग आती है, ऑर्डर होता है ABCD 1 2 3 4। और अनऑर्डर्ड लिस्ट इस टाइप से होते हैं जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, डिस्क वगैरह ये समझ लो बबल्स टाइप का दिख रहा है। तो लिस्ट आइटम दो टाइप के होते हैं, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। तो आपको जिस तरह से जिस चीज़ की ज़रूरत जब हो वैसा आपको यूज करना होता है। अब ऑर्डर लिस्ट में भी ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 तो देता है, बट हम इसे रोमन में करना चाहते हैं या ABCD लिखना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा। उसके लिए सिंपली आप OL के आगे ऐड करिए टाइप। इसका टाइप क्या होगा, जैसे ही आप टाइप सेलेक्ट करेंगे तो VS कोड आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे 1 कर सकते हैं तो 1 मीन्स 1 2 3 4। A कर सकते हैं तो कैपिटल ABCD आएगा, स्मॉल a ABCD, I देखते हैं। आप देखिए जैसे ही मैंने I किया तो क्या हुआ, रोमन नंबर में आया और लास्ट में ये I है तो ये स्मॉल में आएगा, है ना, इस टाइप से। इसी तरह से आप इसको A कर सकते हैं तो ये ABCD आ जाएगा। तो इस तरह से ये ऑर्डर्ड लिस्ट की आप लिस्टिंग कर सकते हैं। जब भी आपको इस तरह से नंबरिंग चाहिए या इस टाइप से भी हमें कहीं कहीं पैराग्राफ बनाने पड़ते हैं, तो इन चीज़ों के लिए आपको लिस्ट आइटम की ज़रूरत पड़ती है। और लिस्ट आइटम दो टाइप के होते हैं, UL एंड OL। आप UL में भी कुछ टाइप सेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आते हैं टाइप नहीं है, ओके, गूगल करते हैं, हम भी याद नहीं है आई थिंक क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। UL टाइप प्रॉपर्टीज,
तो यूएल के अंदर आई थिंक टाइप स्क्वायर कर सकते हैं, देखते हैं कुछ होता है। यस, तो देखिए आप, ये कुछ स्क्वायर शेप में आया है ना, और कुछ होते होंगे, ज़्यादा नहीं है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में एक दो हैं, इसीलिए वहाँ पे हेल्प भी नहीं आ रही है, बट ये 4 होते हैं, है ना। स्क्वायर आप कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं और डिस्क कर सकते हैं। तो एक बार जो डिस्क बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक डिस्क ही था, तो आप जब इसको देखेंगे तो ये आपको वैसा ही दिखेगा, बस एक और चीज़ है सर्कल, तो आप इसको सर्कल कर सकते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा बीच से एम्प्टी हो गया, बाकी स्क्वायर आप देख चुके हैं, नन करने पे ये हट जाएगा। आपको कहीं कहीं अगर ऐसा होता है कि आपको कुछ नहीं रखना है, तो आप इसे नन भी यूज कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल वहाँ से सब कुछ हटा देगा, बट लिस्टिंग होगी। तो ये डिपेंड करता है आप क्या यूज करते हैं, हम डिस्क रहने देते हैं, ये अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं और यूज करते हैं। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स लिस्ट आइटम। ऐसे ही टेबल्स होते हैं, जहाँ पे हमें कभी कभी डेटा को एज ए टेबलिक रखना होता है, वैसे फोल्ड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेसिंग मिल जाए। ये तो हो ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, नीचे आते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा डाइवर्जेंस दिखे। HR, और यहाँ पे टेबल बनाते। टेबल्स क्या होती हैं मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। HTML टेबल्स बहुत से लोगों को पता होगा, बट कुछ लोगों को शायद ना पता हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये टेबल्स होते हैं कि आपके पास यहाँ पे कुछ नंबरिंग हो गया, यहाँ हेडर हो गया, और फिर वो टेबल के फॉर्मेट में डेटा आता रहता है। ये हेडर हो जाता है और ये डेटा हो जाते हैं। तो इस टाइप से हमें टेबल्स बनानी पड़ती हैं, इस टाइप से टेबल होती हैं। तो बेसिक समझते हैं कि HTML में टेबल कैसे होती हैं, बाकी कलर वगैरह तो जब हम CSS या प्रोजेक्ट करेंगे तो इनका डेकोरेशन भी देखेंगे। टेबल बनाने के लिए फ्रेंड्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट है HTML में, सिंपल आपके पास टैग होता है टेबल। टेबल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, टी हेड और टी बॉडी। देखिए टी हेड, एक टेबल हेड होता है जो ऊपर होता है, और एक टी बॉडी जो पूरे डेटा को ये स्टोर करता है। अब हेड में क्या करना है, हमें हेडर बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, TR लेंगे। TR दैट मीन्स रोज होते हैं, TR से रो बनेगा और TD से कॉलम। तो अगर हम TH यानी हेड में काम कर रहे हैं तो TD की जगह TH यूज करेंगे, ठीक है। और जब बॉडी में काम करते हैं तो वहाँ पे TD यूज करते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये हेड है इसलिए यहाँ पे H यूज करेंगे। इसका डिफरेंस अभी मैं दिखाता हूँ। लाइक हमने यहाँ दिया नेम, और एक और कॉलम बनाते हैं नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट। अब हमें इन चीज़ों की लिस्टिंग चाहिए। ये तो हमने हेड बना दिया, अब हमको क्या करना है, रोज चाहिए इनका डेटा ऑफ कलेक्शंस। उसके लिए हमें यहाँ पे एक रो लेनी होगी, और उसके अंदर अब क्या करेंगे, बॉडी में है तो TD लेंगे। TH हेडर में ही यूज होता है और TD बॉडी में यूज होती है। तो नेम मैंने दे दिया, मान लीजिए राहुल, और दो और TD यूज होंगी इसमें, राहुल @gmail.com, और कॉन्टैक्ट नंबर है 12345671। ऐसे ही और भी हमारे पास डेटा के कलेक्शंस होंगे, वो इस तरह से रोज बढ़ते जाएंगे। अभी हमने 4 डेटा ले लिए, राहुल, पवन, सत्येंद्र एंड जय हिंद, ठीक है।
तो हमने क्या किया, एक हेडर बनाया जिसमें 4 डेटा ऑफ कलेक्शंस हैं रोज के। आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए ये हेडर हुआ, वो टीएच यूज करने की वजह से इसका कलर भी देखिए अलग है। और ये हमारी 4 रोज आ गई है ना। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, टेबल का यूज करते हैं। ये हमारे रोज हैं जो मल्टीपल, अभी हमारे पास 4 रो हमने बनाए तो 4 दिख रहा है, ऐसे ही और भी बना सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि टेबल में 2 चीज़ें होती हैं, एक टी हेड होता है और टी बॉडी होता है। हेड में हेडर होते हैं यानी कि टाइटल होता है उस कॉलम से रिलेटेड, जैसे ये राहुल तो है बट क्या है, अगर ये नहीं रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा ना। इसलिए हेडर दिया जाता है कि जो आपका कॉलम है उसका नाम क्या है, इसमें क्या चीज़ आएगा, तो इसमें सारे नेम आएंगे, इसमें क्या आएगा, ईमेल आएगा और इसमें कॉन्टैक्ट नंबर आएंगे। तो टी हेड में आपके टाइटल होते हैं या हेडर होता है, नाम होता है उस कॉलम का, और बाकी उसके डेटाज होते हैं। तो इस तरह से हम लोग टेबल और लिस्ट का यूज कर सकते हैं। इस पे कलरिंग वगैरह जब हम लोग CSS या प्रोजेक्ट करेंगे वहाँ पे देखेंगे, उसके लिए अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है HTML के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।